हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय विमलेश सर। आपके अपने परिवार पर स्वागत करते हैं एक नए टॉपिक्स पर, एक नई क्लास पर, जो कि हम आज शुरुआत करने वाले हैं मैथ्स। और मैथ में जानेंगे हम प्रश्नावली 1A, क्योंकि हम मनोहरे गणित को कवर करने वाले हैं। उसके अलावा अदर जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस बनने वाले हैं आपके पेपर के लिए, वो हम सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। और अगर आप हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे तो मैं वादा करता हूं कि आप लोगों को बेहतर समझ में आएगी मैथ। आप ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो अगर आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करिए। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। तो जी हाँ दोस्तों, हम आ गए हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? पहला क्वेश्चन ये कहता है कि निम्न संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिएगा। क्योंकि हमने इसका जो शुरुआती यानी जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हमने लेक्चर 1 में डाल दिया है। जिन दोस्तों ने, जिन हमारे मित्र भाई बहनों ने नहीं देखा है जाके आप लोग चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। हमने वहां पर सभी चीजें बेसिकली बताया है। आप लोगों को उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर देखा है तो, अगर नहीं देखा है तो जाकर दोबारा देख लीजिएगा। क्योंकि इस निम्न संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो पहला जो यहाँ पर आपका क्वेश्चन बनता है 140। क्या बनता है दोस्तों? 140। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड करना है, फिर उनके गुणनफल के रूप में हमें लिख देना है। क्लियर है दोस्तों? तो हम कैसे करेंगे? क्योंकि किसी भी संख्या के गुणनखंड निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? दो विधियां अपनानी पड़ती हैं। पहली विधि होता है दोस्तों, पहली विधि होता है भाग विधि। क्या होता है दोस्तों? ये लासा और मासा में भी आता है, भाग विधि आता है, ठीक है। और अभाज्य गुणनखंड विधि आता है। और क्या आता है दोस्तों? अभाज्य गुणनखंड विधि आता है। क्या आता है? अभाज्य गुणनखंड विधि आता है, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 140 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? तो 140 के 100 हम लिखेंगे यहाँ पर हल। क्या लिखेंगे? हल। 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या निकाल लेंगे दोस्तों? हम 140 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो हम क्या करेंगे? 140 जो यहाँ पर दिया है तो उसको हम निकालेंगे पहले भाग विधि द्वारा। तो भाग विधि द्वारा कैसे निकालेंगे? 140 से इसको हम क्या करेंगे? 2 सत्ती 14 और 2 सिफरे सिफर, यानी हम 2 से इसको भाग कर दिया। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? सबको समझ में आया? फिर क्या करेंगे? बेसिक से समझाएंगे, जीरो से हीरो तक आपको पहुंचाएंगे। उसके बाद ये संख्या 70 है, यानी 2 से डिविजिबल है ना? तो हम इसको 2 से भी भाग कर देंगे। तो 2 तिया 6, 1 बचा, 2 पंचे 10 हो गया। क्लियर? अब ये संख्या क्या है? ये विषम संख्या है। तो हम क्या करेंगे? या तो इसे हम 3 से कर सकते हैं या तो 5 से कर सकते हैं, है ना? 5 से या 3 से, लेकिन 3 से नहीं जाने वाली तो 5 से कर लेते हैं। तो 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। जब तक लास्ट में 1 नहीं पहुंचता है तब तक हम लोग क्या करते हैं? उसको भाग करते रहते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2, 5 और 7, यानी 2 कितनी बार है? 2 बार है तो 2 की पावर 2 हो जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ कितना है? 5 है ना? फिर कितना है? 7 है। क्लियर है? तो 140 की ये दोस्तों क्या हो जाएंगे? 140 के आपके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। क्लियर है? सबको यहाँ तक समझ में आया? उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दोस्तों क्या है? 156। क्या है दोस्तों? 156। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे दोस्तों? तो इसी तरीके से हम 156 के भी निकाल लेते हैं। 156 के, ठीक है, 156 के इसी तरीके से निकाल लेंगे। 2 सती 14, है ना? 2 अट्ठी 16। फिर इसी तरीके से 2 तिया 6, 2 नवा 18। फिर इसी तरीके से 3 से
तीन एकम 3 और 3 तिया 9, फिर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। क्लियर है। तो 2 कितनी बार आया है, 2 आया है भैया 2 बार, है ना। और फिर 3 कितनी बार है, 1 बार आया है और 13 आया है। तो ये हो जाएंगे 156 के अभाज्य गुणनखंड। 156 के क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। क्लियर है, अभाज्य गुणन, है ना, अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। क्लियर है भैया, यहाँ तक सबको समझ में आया, है ना, अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया। अब हम इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 3825, कितना है 3825 है, कितना है दोस्तों 3825 है। तो इसके हम अभाज्य गुणनखंड इसी तरीके से निकाल लेंगे दोस्तों। ठीक है, इसके भी हम निकाल लेंगे, देख लेते हैं। 3825 के हम निकाल लेते हैं गुणनखंड भाग विधि 2 के द्वारा। तो 2 एकम 2, 2 9 18, 2 एकम 2 नहीं कटेगा, क्योंकि क्यों क्यों नहीं कटेगा दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा हमें, क्यों नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि ये संख्या जो है वो विषम है। तो या तो ये विषम से ही कट सकती है, तो या तो 3 से कट सकती है, या 5 से कट सकती है, या 7 से। तो हमारा ये नियम कहता है कि हम सबसे पहले 3 से काटते हैं इसको। तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3, फिर 3 दूना 6, 2 बचा, फिर 3 चक्कू 12, फिर नहीं कटने वाला है। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इसको 5 से काट लेते हैं। तो 5 सत्ते 35, बचा कितना, कितना बचा 5 सत्ते 35, है ना, 35 और 3 बचा, तो कितना हो जाए 32, 5 छक्का 30 और 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटो, फिर 5 एकम 5, फिर 2 बचा, 26 हो गया, 5 25। क्लियर, और 5 तिया 15। ठीक है, अब देखिए ये कितना कटेगा, 3 से जाएगा क्या, 3 से जाएगा, 3 पचे 15, है ना, 3 एकम 3। फिर देखो, फिर क्या कटेगा, 3 से काट लो, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 सत्ते 21, फिर 17 से कट जाएगा दोस्तों। तो 3 के पहले, फिर 5 के और फिर 17 के। तो 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, और 5 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, और 17 1 बार आया है। तो ये क्या हो जाएंगे, के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक सबको समझ में आया। क्लियर है। अब इसका जो 4 नंबर का सवाल रहने वाला है भैया, 4 नंबर का सवाल क्या रहने वाला है, 50 50 और 25। और 5 नंबर सवाल क्या रहने वाला है आपका भैया, यहाँ रहेगा 74 29। ये आप लोगों को ये जो सवाल रहने वाले हैं दोस्तों, ये आपको घर से करना है, मतलब आप लोगों के लिए होमवर्क हमने दिया है, ये आप लोग करिएगा घर पर। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं और उसको भी हम लोग बेसिक और बारीकी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों, बेहतर तरीके से। और एनसीईआरटी ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे क्या हैं, एनसीईआरटी क्या है, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के जितने हमने बताया है। जो 5 सवाल हैं ये एनसीईआरटी हैं, पेपर में इसमें से कोई भी आ सकता है दोस्तों। अब हम इसके और बेहतरीन टॉपिक्स और सवाल की तरफ चलते हैं, वो भी एनसीईआरटी ही होंगे। हमने बताया कि एनसीईआरटी ही हम कवर करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आ गए हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ का मतलब होता है दोस्तों मासा, और एलसीएम का मतलब होता है लासापा यानी लघुत्तम समापवर्तक, और एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। ठीक है दोस्तों, तथा इसकी जांच भी करना है। क्या करना है, जांच भी करना है। और दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ बराबर, क्या एचसीएफ बराबर एलसीएम होगा या नहीं होगा। क्लियर है दोस्तों, तो हमने आपको बताया था कि हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमने जो आपको नियम लिखवाया है, पहले ही वीडियो के लेक्चर में आपको समझाया था कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे याद करेंगे। ठीक है,
हालांकि हम इसमें आपको बता भी देंगे, ठीक है, कैसे हम याद करेंगे, बस आप लोग अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहला सवाल क्या कहता है, इसको हम हल करेंगे, क्या करेंगे, हल करते हैं दोस्तों। पहला तो हम क्या करेंगे, पहले इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो 26 का हम क्या निकाल लेंगे, 26 का हम लोग सबसे पहले निकाल लेंगे एचसीएफ। क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा, हमने बताया था कि हम सबसे पहले इसको भाग विधि के द्वारा इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर 13 एकम 13, क्लियर है। तो 26 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 गुणे 13, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक सबको समझ में आया। 26 का, सॉरी एचसीएफ नहीं, 26 का, है ना, 26 के अभाज्य गुणनखंड पहले हम निकाल लेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। वो कौन कौन से हो जाएंगे, हो जाएंगे भैया 2 और कितना हो जाएगा 13। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड, क्लियर है, यहाँ तक सबको समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई समस्या, अगर समस्या है तो आप लोग हमें बता दीजिएगा, ठीक है। तो 26 के हम क्या निकाल लिए, अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए, ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे भैया 91 के अभाज्य गुणनखंड, 91 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पर 91 के अभाज्य गुणनखंड देख लीजिएगा, 91 के, तो कितना हो जाएगा, 13 सत्ती 91 और कितना हो जाएगा 7 एकम 7, क्लियर है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7 गुणे 13 हो जाएगा, क्लियर है। अब चूंकि एचसीएफ जो होता है दोस्तों, क्या होता है, एचसीएफ हम लोग कैसे निकालते हैं, हमने आपको बताया था कि एचसीएफ निकालने के लिए जो दोनों जो संख्याएं दी होती हैं, उनमें हम सबसे पहले उभयनिष्ठ गुणनखंड ढूंढ लेते हैं। तो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड आपका 13 आता है, कितना आता है, 13 आता है, ये तो बात क्लियर हो गई। फिर क्या होता है कि अगली बात ये होती है, उसको सुनने से पहले आप लोग जरूर लाइक करिएगा। वो क्या होती है कि हम ये देखते हैं कि मान लेते हैं कि इसमें भी उभयनिष्ठ गुणनखंड 13 था और इसमें भी 13 था, लेकिन अगर किसी संख्या में उभयनिष्ठ गुणनखंड तो सेम है, लेकिन यदि घातें किसी में अगर 2 है, किसी में 4 दी है, तब हम क्या करेंगे, तब हम सबसे जो छोटी घात होगी उसको लिख लेते हैं, किसको, सबसे छोटी वाली घात को हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 26 और 91 का जो एचसीएफ होगा, क्या होगा, एचसीएफ होगा, और कितना हो जाएगा भैया, 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, क्लियर है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे भैया इन दोनों का एचसीएफ और एचसीएफ हमने निकाल दिया, अब हम एलसीएम निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, 26 91 का एलसीएम, है ना, क्या निकालेंगे, एलसीएम। वो क्या होता है, तो वो होता है कि सभी अभाज्य जो गुणनखंड दे होते हैं उनमें सबसे बड़ी घात, तो सबसे बड़ी घात तो कोई दी नहीं है, तो सबसे पहले 2 लिख लेते हैं, फिर 7 लिख लेते हैं, फिर 13, क्लियर है, क्योंकि 13 एक ही बार है, तो एक इसकी भी घात है, एक इसकी भी घात है, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 सत्ती 14 और 14, है ना, 14 और 13 की गुणा कर लेते हैं, तो 14 तिया 42, ठीक है, 14 तिया 42 और 14 और एक 14 4 कितना होता है, 14 4 18, क्लियर है, 14 तिया 42 और फिर कितना हो जाता है ना, 7 दूनी 14, 14 और 13 की अगर हम गुणा करें तो कितना होता है ना, गुणा कर लेते हैं भैया, सॉरी 42, 7 दूनी 14, 14 और 13 की गुणा कर लेते हैं, 14 तिया 42
और 14 एकम 14 और 4 18, ठीक 182 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक सबको समझ में आया? ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम दोनों का गुणनफल निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा यहाँ पर संख्याओं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा? HCF गुणे LCM। क्लियर? तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा? 13 गुणे 182 और इधर कितना हो जाएगा? LCM है ना, दोनों संख्या 26 और 91 हैं और इधर कितना हो जाएगा? इधर हो जाएगा 13 और गुणे 182। अब इन दोनों का हम अगर गुणा कर लेते हैं, अगर दोनों संख्याएं सेम आ जाती हैं तो हम कहेंगे कि आंसर हमारा क्लियर है, सही है दोस्तों। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर गुणा करके देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 26 और कितना हो जाएगा आपका? 91। ठीक है, तो कर लेते हैं भैया गुणा, यहाँ पे देख लेते हैं तो कितना हो जाएगा ये, है ना, और है ना 9 छाके 54 और 9 दूनी 18, 18 4 22। क्लियर? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, हो जाएगा भैया 22 और 66। क्लियर है? अब इधर कर लीजिएगा, 13 दूना 26 और हासिल है 2, 13 अट्ठी 104, 104 और 2 6, है ना, हासिल है 10, 13 और 10 कितना होता है? 13 और एकम 13 और 10 कितना होता है दोस्तों? बता दीजिएगा आप लोग, फटाफट बता दीजिएगा। 13 दूना 26 के 6, हासिल है 2, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 6। ठीक है दोस्तों, और हासिल आया 10। ठीक है, हासिल आया 10। 13 और 10 कितना होता है? तो 23 होता है ना दोस्तों। और इधर देख लेते हैं, 6 कम 6 2 और 9 छक्के 54 के 4, हासिल आया 5 और 9 दूनी 18, 18 5 कितना होता है भैया? 18 5 23 होता है। तो आपका ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, तो ये आंसर आपका आ गया, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा कि इसी तरीके से जो ये 2 क्वेश्चन हैं ये आप लोग घर से करिएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? सबसे पहले हम हल डाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 510 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं दोस्तों? अभाज्य गुणनखंड। क्या निकाल लेते हैं? अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा भैया? देखो 510 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं हम यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। क्लियर है? फिर क्या करेंगे, इसको 5 से फिर कर देंगे, पचम 25 और 5 एकम 5। क्लियर? फिर 3 से निकाल लेते हैं, 3 एकम 3, 2 बचे, 3 सते 21। क्लियर है दोस्तों? फिर 17 एकम 17। ठीक है दोस्तों, तो कितने हो जाएंगे 510 के भाज्य गुणनखंड? कितने हो जाएंगे? 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक सबको समझ में आया? अब हम निकाल लेते हैं भैया 92 के अभाज्य गुणनखंड। कितने हो जाएंगे भैया? 92 के अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो 92 के देखो 2 से कट जाएगा, तो 2 चक्कू 8 और 2 छक्के 12। ठीक है, फिर 2 दूना 4 और 2 तिया 6 और 23 नहीं कटेगा, तो 23 एकम 23। क्लियर है? तो भैया ये कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 2 और 23 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ में आया? तो अब हम क्या करेंगे, 510
और 92 का जो हम निकालेंगे HCF निकाल लेते हैं। पहले HCF कितना हो जाएगा, तो हमने बताया था कि सबसे छोटी घात अभाज्य संख्या और उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, वही सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, वही होता है आपका HCF। तो सबसे देखो 2 इसमें मिलता है 2, लेकिन सबसे छोटी घात 1 है ना, तो 2 हो जाएगा। तो HCF निकल के आ गया दोस्तों 2। ठीक है, क्लियर है। बड़ी घात जो होती है वो एलसीएम में लिखी जाती है, बड़ी घात एलसीएम में लिखी जाती है, कॉमन हो, क्या हो, कॉमन हो। अगर मान लेते हैं कॉमन नहीं भी दिया है, लेकिन सबसे बड़ी घात अभाज्य संख्या की लिखी जाती है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 510 और 92 का जो है एलसीएम हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा एलसीएम, देखो तो सबसे बड़ी घात 2 की कितनी है, 2 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा, फिर 17 हो जाएगा, और फिर 23 हो जाएगा। तो इन सबकी हम गुणा कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 की 2 पावर है 4, और 4 तिया 12, 12 पंचे 60 है ना, और 17 है ना, 12 पंचे 60, 60 गुणे 17 गुणे 23, तो कितना हो जाएगा, 17 छक्का कितना होता है बताइएगा, 17 छक्का 102 और गुणे 23। तो आप 10 से कर लीजिएगा, तो 10 यानी 100, ऐसे 100 को मान के चलिए, तो 23 तो ये हो जाएगा, और 23 दूना 46। तो यह कितना हो जाएगा भैया, 23 और 46, और ये वाला जो जीरो रहेगा भैया है ना, तो ये जीरो हो जाएगा। तो 23 460 आपका आ गया भैया, आपका आ गया एलसीएम। क्या आ गया दोस्तों, एलसीएम आ गया। समझ में आया सबको। अब हम क्या निकालेंगे, जांच कर लेंगे, इसकी जांच देख लेते हैं, है ना। तो क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल है ना, गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया। तो दो संख्याएं कौन सी दी थी भैया, आपकी दी थी 510 और 92 दी थी। क्लियर है। और यहाँ कितना दिया था भैया, कितना दिया था, 2 और कितना दिया, 23 460 दिया है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, दोनों की गुणा कर लेते हैं, जितना आंसर आता है उतना क्लियर हो जाएगा। इससे इसकी गुणा कर देते हैं, देखो 2 छक्के 12 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 2 चक्कू 8 है 9 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 23 दूना 46, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 46, और एक ये जीरो, 46 920 हो जाएगा। तो इसी तरीके से इधर भी आ जाता है ना, इसको भी अगर गुणा कर लेते हैं तो ये भी इतना ही आता है, 46 920 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर सही होता है। तो इसी तरीके से दोस्तों ये आप लोग लगाइएगा घर से। ये वाला सिर्फ एक सवाल आपका होमवर्क है दोस्तों। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, ताकि वो लोग भी ये सवाल अच्छे से समझ पाए। अब हम चलते हैं इसके सवाल नंबर 3 की तरफ। ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ रहा होगा और आ गया होगा ये सवाल। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों। तो आ गए हैं भैया हम अपने तीसरे सवाल की तरफ। ठीक है, तीसरा सवाल क्या कहता है दोस्तों, और मेरे प्यारे प्यारे मुन्नों, मेरे प्यारे प्यारे बहनों भाइयों, ठीक है, सवाल क्या कहता है, आप लोग बेहतर तरीके से इसको भी समझ पाएंगे, बस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो 12 15 और 21 का हमें क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और एलसीएम और एचसीएफ हमें निकालना है भैया, लासा और मासा। तो हम क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले पहला पॉइंट हम हल करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हल करते हैं दोस्तों। तो कैसे हल करेंगे, सबसे पहले 12 के क्या निकाल लेते हैं हम, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड। समझ में ना आए तो आप लोग जरूर बताइएगा कि समझ में नहीं आता है सर जी, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा। तो 2
2 दूना 4 तिया 12। क्लियर है दोस्तों, 2 दूना 4 तिया 12, यानी हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो 2 दूना 4 तिया 12, यानी ऐसे समझ लीजिएगा, इसको 12 लिखा है। तो 2 छक्के 12 और 2 तिया 6 और 3 एकम 3, तो 2 कितनी बार आया है, 1 1 2, तो 2 हमने 2 बार लिख दिया। ठीक है, समझ में आया। इसी तरीके से 15 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड 15 के देख लीजिएगा भैया। तो 15 के क्या हो जाएंगे, 15 के अभाज्य गुणन देख लेते हैं भैया। तो 3 पचे 15 और 5 एकम 5, यानी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या हो जाएगा भैया, 21 के देख लेते हैं, 21 के अभाज्य गुणनखंड। तो 3 सते 21 और 7 एकम 7, तो 21 के अभाज्य गुणनखंड देख लीजिएगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड देख लीजिएगा। तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 3 गुणे 7। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे 12 और 15 और 21 का हम क्या निकाल लेते हैं भैया, 21 का हम निकाल लेंगे, पता है दोस्तों, 21 का हम लोग निकालेंगे HCF। क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो सबसे पहले हम कॉमन देख लेते हैं क्या है। तो देखो, इसमें और इसमें और इसमें कॉमन क्या है, कॉमन का मतलब ये होता है दोस्तों उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब ये होता है, बिल्कुल देसी भाषा में समझिएगा इसको, उभयनिष्ठ का मतलब ये होता है जो दोनों सभी में मिलता हो। तो देखो, 3 इसमें भी मिलता, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखना होता है कि HCF में सबसे छोटी घात, तो 2 की घात 2 है, 3 की घात इसमें 1 है, 3 की घात इसमें 1 है, 5 की घात इसमें 1 है, 7 की घात इसमें 1 है और 3 की घात इसमें 1 है। अब हमें इस वाली संख्या में ना तो 5 मिलता है, ना इस वाली संख्या में 7 मिलता है, हमें मिलता है, नहीं मिलता ना। तो 3 सब में मिलता है और छोटी घात भी 1 मिलती है, तो ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा HCF। क्लियर है, समझ में आया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका निकालते हैं 12 और 15 और 21 का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, LCM निकाल लेते हैं। LCM क्या हो जाएगा, LCM अब हमें निकालना है कि सबसे बड़ी घात और क्या हो, उभयनिष्ठ हो। तो बड़ी घात तो नहीं मिल रही ना, लेकिन 3 मिल रहा, तो 3 मिल रहा है। उसके बाद क्या मिलता है, उसके बाद हमें क्या मिलता है बताइए भैया, उसके बाद हमें क्या मिलता है, उसके बाद हमें 2 की पावर 2 मिल जाती है, फिर 5 मिलता है और फिर 7 मिलता है दोस्तों। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा यहाँ पे देख लीजिएगा भैया, ये हो जाएगा 2 दूना 4 तिया 12, 12 पंचे 60 है ना, 12 पंचे 60, यानी 6 सते 42, 420 आ जाएगा दोस्तों। 420 ही मत करिएगा सवाल में, ठीक है, ठीक है मुन्ना। हाँ, आप लोग 420 बहुत करते हो सवाल में, क्लास में बैठते हो 420 बहुत करते हो, तो आप लोग 420 मत करिए, सवाल को लगाइएगा दोस्तों। ठीक है, तो हमने पहला सवाल जो है, पहला पॉइंट इसका हल कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब आता है सवाल दूसरा, इसका दूसरा भी देख लीजिए। हाँ भैया, भागिए मत, क्लास से मत भागिए, ठीक है, अंत तक जरूर देखिए, नहीं तो क्लास मिस हो जाएगी, स्किप करोगे भूल जाओगे। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट, यानी पॉइंट नंबर 2 को हल कर लेते हैं दोस्तों। 2 क्या कहता है, 17 के अभाज्य गुणनखंड हम पहले निकाल लेते हैं, है ना। 17 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान सवाल है दोस्तों, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। ठीक है, तो 17 एक है तो 17 एक रहेगा, है ना। फिर क्या, 23 भी एक है, 23 भी एक ही रहेगा, है ना। और 29 है ना। और यहाँ कितना है, 23 है, 23 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य 23 के 17 के अभाज्य गुणनखंड और 23 के अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, तो 17 यहाँ कितना हो जाएगा, 23 का
23 रहेगा, लेकिन इसका 1 भी आ सकता है और इसका भी 1 आ सकता है दोस्तों। इसी तरीके से 29 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 29 और गुणे 1। तो देखिएगा यहाँ पे जो सब में कॉमन मिलता है दोस्तों, है ना, तो कॉमन सब में 1 मिलता है ना, कॉमन सभी में 1 मिलता है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 17, 23 और 29, 29 का जो HCF रहने वाला है भैया, HCF 1 आने वाला है आपका, क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और LCM कितना होगा, LCM देख लेते हैं, है ना, LCM कितना हो जाएगा, LCM इसका क्या हो जाएगा, LCM सभी का मल्टीप्लाई गुणा हो जाएगा। ठीक है, सभी का मल्टीप्लाई यानी गुणा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम गुणा करके दिखा देते हैं सभी को दोस्तों। तो 17 और 23 की पहले गुणा करते हैं, तो 17 तिया 51, हासिल आए 5, 17 दूना 34, 105 कितना होता है, 34 और 5, 34 और 5 होता है भैया आपका 39। ठीक, अब उसके बाद कितना, उसके बाद भैया 29 से इसकी गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 9 81 और 9 तिया 27, 27 और 8 कितना होता है 35। क्लियर है दोस्तों, और 2 9 18 और 2 तिया 6 7 गुणा कर जोड़ लीजिएगा सभी को, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 11,339। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 17, 23 और 29 का भैया जो LCM होगा वो 11,339 हो जाएगा। ठीक है, हाँ क्लास से भागोगे भैया समझ में नहीं आएगा, तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग क्लास में बने रहिएगा। हाँ भागो मत भैया, ठीक है। तो हम ये सारी चीजें आपको बता दिए हैं, उम्मीद है समझ में आया होगा। और ये जो सवाल आपका रहने वाला है बहुत इजी है भैया, ये आप लोग घर से करिएगा। ठीक है, घर से जरूर करिएगा। एक सवाल मैं जरूर आप लोगों को घर के लिए जरूर देता हूँ कि आप लोग घर पर जरूर लगाइएगा। ठीक है, जब बैठे हो तो एक सवाल अपने आप भी लगा लो। ठीक है, हाँ चलिए अब हम चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। ठीक है, हमने 3 नंबर बताया था, अब सवाल नंबर 4 की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आ गए हम चौथे क्वेश्चन और पांचवें और छठे क्वेश्चन, बस 3 क्वेश्चन ये करने के बाद इसमें के जो क्वेश्चन बचेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो 3 क्वेश्चन हम कवर करेंगे आज। तो चौथा क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है, चौथा क्वेश्चन ये कहता है कि HCF 306,557 सॉरी 657 दिया है, तो हमें LCM ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, LCM। क्योंकि फार्मूला क्या होता है हमने सूत्र आपको बताया था। ठीक है, हमने सूत्र बताया था, जो फार्मूला होता है इसका क्या होता है, यहाँ होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है, हमें ये इसी में पुटअप करना है। तो 2 संख्याएं कौन कौन सी दी हैं, 306 और 657 दी हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है, सबको समझ में आया। तो हम क्या करेंगे, 2 संख्याएं कौन कौन सी दी हैं 306 दिया है और 657 दिया है। क्लियर, अब हमें जो HCF दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, HCF जो दिया है भैया वो 9 दिया है, तो 9 यहाँ पर डाल दीजिए। LCM हमें निकालना है, LCM निकाल लेना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 9 से इसको काट देते हैं। ठीक है, 9 से भाग करो तो देखो कितना हो जाता है। LCM निकालने के लिए LCM तो कितना हो जाएगा, 306 गुणे 657/9 काटो भैया, तो कितना हो जाता है भैया, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 3 एक कम 3, 3 सुफरे सुफर, है ना, और 3 दूना 6। क्लियर है दोस्तों, अब फिर करेंगे हम 3 से, 3 तिया 9 और 3 चक्कू 12। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 34 और
657। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसकी गुणा कर लेते हैं, जितना आंसर आता है उतना लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आएगा आपका जो है क्या हो जाएगा भैया, गुणा कर लेते हैं। 34 दिया है यहाँ पर, 657 है, गुणा करना आता है आपको तो गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, 657 है तो लिख लेते हैं। 4 सत्ते 28, हाथ से लाया 2, और 4 पंचे 20, 20 2 22, हाथ से लाया 2, 4 छंगे 24, 24 2 26, और फिर 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, और 2 17, और 3 छक 18, 1 19, 8 3 3 और 12 और 2। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 22,338, 22,338। क्लियर है दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया सबको, तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा। अब पांचवा सवाल क्या कहता है, तो हमें क्या करना है दोस्तों, इस सवाल का एचसीएफ निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, एचसीएफ, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमें वो निकाल लेना है। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें इस सवाल का सबसे पहले निकाल लेना है, और उसके बाद हम एक्स का मान निकाल लेंगे। तो भैया कैसे निकालेंगे, देख लेते हैं। तो 225 के हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड हमने आपको पहले ही बता दिया है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके 225 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 225 का हम निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो कितना हो जाएगा भैया, 5 से कर लीजिएगा। तो 5 चक्कू 20, 5 25, है ना, और 5 9 45, 3 3 9, और फिर 3 1 कम 3। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। ठीक है, अब 60 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, है ना। 60 के देखो, तो 2 3 6, 2 सफर, और 2 15 दूना 30, और 3 पचे 15, और 5 1 कम 5। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा, और 3 की पावर 1 हो जाएगा, और 5 की पावर 1 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें करना क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या के जो कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, है ना, उसकी सबसे छोटी घात निकाल लेना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, एचसीएफ, एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 और 5। ठीक, तो 5 3 15 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, यहाँ सबको समझ में आया। अब हम क्या निकाल लेते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए एचसीएफ आ गया इसका कितना, 15, 15 इधर कितना है, 225 गुणे 5 माइनस 10x। क्लियर है, तो इधर कितना हो जाएगा, इधर भैया गुणा कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 15 बराबर 5 25, और 5 दूना 10, 10 2 12, है ना, 10 2 12, हासिला 1, 5 दूना 10, 1 11, माइनस 10x। क्लियर, माइनस इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 10x बराबर 11, 25 माइनस का इधर हो जाएगा 15, तो घटा देते हैं। तो 10x बराबर कितना बचेगा, यहाँ 0, यहाँ 1, 11। ठीक, तो 1 0 से 1 0 काट देते हैं। क्लियर, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आपका मान आ जाता है भैया 111। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 111 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला जो सवाल है आपका, ये सवाल आपका होमवर्क है, घर का सवाल है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और 420 भैया मत करिए, पढ़िएगा जरूर, लगाइएगा सवाल। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसी तरीके से सारे सवाल लगेंगे। तो हमने एक एक बेसिक तरीके से बताया है। हाँ भैया, भागो ना इधर उधर, सीधे पढ़ो। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट सवाल जो बचे हैं वो अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए, और यूं ही अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिए। मैं आप लोगों को बेहतर से बेहतर उपलब्ध कराता रहूँगा। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।